ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां, इसलिए अपनी बारी आने पर बहुत अच्छा अभिनय कीजिए जिससे आपका अभिनय लोगों को सदियों तक याद रहे। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के बारे में। इस चैप्टर में आज हम आपसे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो है इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में किस नायक की क्या भूमिका रही, इटली का एकीकरण क्यों करना पड़ा, इसका यूरोप के राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, इस सब की आज हम गहन चर्चा करेंगे। इसकी चर्चा हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स के हिसाब से करेंगे। इसके ऊपर के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए या यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए चर्चा के लिए अलग से वीडियोस बहुत सारे चैनलों पर पड़े हुए हैं। हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के हिसाब से बात करेंगे। आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर सरल, सहज और आसान भाषा में आपको समझाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और आप अच्छे से आसानी से समझ पाएंगे कि आपको कितना और क्या लिखना है। आइए देख लेते हैं। प्रश्न आपका पूछा जाएगा, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये आपसे पूछ सकता है इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया समझाइए, इटली का एकीकरण क्यों आवश्यक था, या इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले नायकों का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए, क्वेश्चन तो आपने देख लिया। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका आंसर हम देखते हैं। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इसके उत्तरी भाग के जो राज्य थे उस पर ऑस्ट्रेलिया का शासन था। मध्य हल्कों पर पोप का शासन था। पोप होता है ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु को पोप कहते हैं। दक्षिण क्षेत्र स्पेन के राजाओं के अधीन था। 1830 में इटली के एकीकरण के प्रयास प्रारंभ किए गए, जिसमें सबसे पहला प्रयास किया था जुसेप्पे मोत्सिनी ने। तो आइए जुसेप्पे मोत्सिनी की भूमिका को देख लेते हैं। वह एक गणतंत्रात्मक दल के नेता थे। 1831 में अपने निर्वासन काल में ही उन्होंने यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, जिसका कार्य शिक्षा के माध्यम से इटली को पुनर्गठित करना था। इसके लिए उन्होंने 2 एकीकरण के प्रयास, असफल क्रांतिकारी प्रयास किए। पहला 1831 में किया गया और दूसरा 1848 में, जिसमें वह पूर्णतया असफल रहे। इसके बाद हम बात करेंगे कावूर की भूमिका। कावूर कौन थे? कावूर 1858 में पीडमांट के मंत्री प्रमुख थे। पीडमांट के मंत्री प्रमुख थे। उनका मुख्य लक्ष्य ऑस्ट्रिया से इटली के उद्धार को प्रभावित करना था। उन्होंने फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीतिक गठबंधन से 1859 में ऑस्ट्रिया को युद्ध में परास्त किया था। कावूर के बारे में एक चीज, कावूर न ही क्रांतिकारी थे और न ही लोकतंत्रवादी, मगर फिर भी उन्हें इटली के एकीकरण का नायक कहा जाता है। याद रखिएगा, इटली के एकीकरण का नायक किसे कहते हैं? कावूर को। आगे फिर उसके बाद आया जुसेप्पे गैरिबाल्डी की भूमिका। गैरिबाल्डी रेड शर्ट्स नामक क्रांतिकारी आंदोलन के नायक थे। सन 1860 में उन्होंने दक्षिण इटली तथा 2 सिसिलियों की राजधानी में पदयात्रा की और स्पेन के शासकों को हटाने के लिए स्थानीय कृषकों का समर्थन प्राप्त किया। मतलब दक्षिणी इटली से जो स्पेन के स्पेन के राजाओं के अधीन था दक्षिणी इटली, वहां से किसने? गैरिबाल्डी ने, जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने वहां से स्पेन के राजाओं को बाहर करने के लिए वहां के स्थानीय कृषकों का समर्थन प्राप्त किया और उन्हें वहां से बाहर करने का पूरा काम भी किया। इसके बाद आते हैं विक्टर इमैनुअल द्वितीय। 1861 में रोम और वेनेसिया को छोड़कर बाकी सारे के जितनी भी इटली के इतालवी पार्लियामेंट के प्रतिनिधि थे, वे ट्विन में एकत्र हुए। ट्विन नामक एक जगह पर एकत्र हुए और उन्होंने इटली के राजा के रूप में विक्टर इमैनुअल द्वितीय के चयन को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया और उन्हें वहां का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार से इटली का एकीकरण की प्रक्रिया 1830 से शुरू होकर 1861 में कंप्लीट हुई। 1830 से शुरू होकर 1861 में कंप्लीट हुई। इसे मुख्य रूप से 1858 से 1861 के सालों में विभक्त किया जाता है। और इस प्रकार हम इतना ही, आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इतने ही आंसर में अपने लिखना है और आपको 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। जो कहते हैं जैसे है वैसे ही आपको लिखना है। इसके अलावा आपको और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को सेव करके भी रख सकते हैं। ऐसे ही शानदार जानदार प्रश्नों के लिए और
टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ लास्ट तक बने रहा करिए, वीडियोस को पूरा वॉच किया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने शानदार कमेंट्स भी साझा करिए और साथ ही साथ अपने सुझाव भी साझा किया करिए, जिस पर हम आगे अपने वीडियोस में अमल करने का प्रयास जरूर करेंगे। तब तक के लिए हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।